उत्तर प्रदेश दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति के सूत्र में बांधने वाले भगवान गौतम बुद्ध की धरती। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं सारनाथ, संकिसा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और कुशीनगर। सदियों से बिखरी और उपेक्षित रही इस महान विरासत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नया जीवन मिला है। आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को यूपी सरकार बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रही है। इसका पहला पड़ाव आता है सारनाथ में, जहां तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहां धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ के संरक्षण के साथ विश्व स्तरीय प्रोमेनेड, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर, विजिटर एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, पार्किंग, दिव्यांग टूरिस्टों के लिए गोल्फ कार्ट, सीसीटीवी, वाईफाई और एलईडी स्क्रीन की सुविधा विकसित की गई है। 10 साल पहले अगर आप कभी भी सारनाथ आते होंगे तो यहाँ इतना कंजेस्टेड एरिया था, जिसको एक सुंदर रूप दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी नाथ जी के द्वारा। यात्रा का दूसरा पड़ाव है श्रावस्ती, जहां तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षावास बिताए थे। सीएम योगी के नेतृत्व में एयर कनेक्टिविटी के लिए यहां एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। अनाथ पिंडक स्तूप जैसी विरासतों को सजाने के साथ साथ 510 करोड़ रुपए की योजनाओं से श्रावस्ती का विकास किया गया है। श्रावस्ती में भी वैसे ही वायु सेवा जुड़ेगी जैसे अयोध्या धाम को जोड़ चुकी है। कुशीनगर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 260 करोड़ की लागत से बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए देश विदेश के टूरिस्ट की पहुंच यहां आसान हुई है। सड़कों के चौड़ीकरण, थीम पार्क के निर्माण और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण से इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। इसी तरह तथागत के बचपन की स्मृतियों को समेटे कपिलवस्तु और संकिसा को भी योगी सरकार ने शानदार टूरिस्ट प्लेस बनाया है। बौद्ध सर्किट की ये यात्रा कौशाम्बी के बिना अधूरी है, जहां भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। सरकार ने 22 करोड़ से अधिक की लागत से बुद्ध थीम पार्क, 4 लेन, 6 लेन सड़कें, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर्स जैसी सुविधाएं दी हैं। इस स्थान को बौद्ध पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार बुद्ध थीम पार्क परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक विपश्यना केंद्र का निर्माण कर रही है। इसके निर्माण से बौद्ध सर्किट में शामिल स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हाल ही में आयोजित हुए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 में सरकार को बौद्ध सर्किट के लिए 3000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी मिले। योगी सरकार में लगभग 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं से बुद्ध सर्किट को वैश्विक पहचान मिली है। फुटफॉल बढ़ा तो स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ गई। 2025 में यहां टूरिस्ट की संख्या लगभग 82 लाख पहुंच गई है, जिसमें लगभग 4.5 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। योगी सरकार में बढ़ते टेम्पल टूरिज्म ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को नई रफ्तार दे दी है।